हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग अप्रैल के सेकंड वीक के करंट अफेयर्स करेंगे। करंट अफेयर्स आपके आने वाले आरबीआई असिस्टेंट, आईबीपीएस, एसबीआई के जो बाकी एग्जाम्स हो रहे हैं, एलआईसी, एचएफएल, यूपी कोऑपरेटिव बैंक एंड काफ़ी हद तक आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। 8 अप्रैल की बात करें तो इंटरनेशनल रोमानी डे मनाया जाता है 8 अप्रैल को। महाराष्ट्र ने एक स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है माझा गांव आरोग्य संपन्न गांव हेल्थ कैंपेन। माझा गांव आरोग्य संपन्न गांव हेल्थ कैंपेन, ये महाराष्ट्र के रूरल एरियाज के लिए है। 65.25 करोड़ रुपीस इसके लिए एलोकेट किया गया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने एआई बेस्ड बॉब संवाद नाम की एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। मल्टीलिंगुअल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है जो एआई भाषिणी इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसके थ्रू इसको मल्टीपल लैंग्वेजेस के साथ लिंक किया जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हुई थी, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं हुआ है। अगली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आपके आरबीआई असिस्टेंट एग्जाम से जस्ट पहले आने वाली है, तो इसलिए हम लोग उसके लिए रुके हैं। अगर तब तक नई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आ गई जून की, तो वहां पे अपडेट शेयर की जाएगी। अदरवाइज मैं टेलीग्राम ग्रुप पे जो भी इस समय की अपडेट होगी मैं वो शेयर करूंगा। अभी हम लोग यहाँ पे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में नहीं पढ़ेंगे। मॉर्गन स्टैनली ने बोला है कि इंडिया की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 27 के लिए 6.2% रहेगी। जिंदल स्टेनलेस ने, जो कि एक स्टील का ब्रांड है, जिंदल स्टेनलेस ने रणवीर सिंह को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया है। इंटेल ने संतोष विश्वनाथन को एमडी और वाइस प्रेसिडेंट बनाया है एशिया पैसिफिक एंड जापान के लिए। इंटेल ने संतोष विश्वनाथन को, जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं, उन्हें एमडी और वाइस प्रेसिडेंट बनाया है एशिया पैसिफिक जापान रीजन के लिए। पायल नाग उड़ीसा की हैं, फर्स्ट क्वाड्रुपल एम्प्यूट है जिन्होंने इंटरनेशनल गोल्ड जीता है आर्चरी में। पायल ने इस पायल ने ये फीट अचीव करने के लिए शीतल देवी को हराया था। फर्स्ट क्वाड्रुपल एम्प्यूट जिन्होंने इंटरनेशनल गोल्ड जीता है आर्चरी में, तो ये अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। आप लोग इमेजिन करिए, जब पायल नाग जैसे इंसान इतना कुछ अचीव कर सकते हैं, जिनको ऑलरेडी इतने ज़्यादा फिजिकल इश्यूज हैं, तो आप लोग जो अच्छे खासे हो, जिनके पास फाइनेंशियल इश्यूज भी कोई बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं है कि बिल्कुल रोटी खाने के लिए नहीं है, फिजिकली आप लोग ठीक ठाक हो, दोनों हाथ पैर सही सलामत है, आँख नाक कान मुंह सब सही सलामत है, तो आप लोगों को मेहनत करने से घबराना नहीं है। आप लोगों को भी अपना सिलेक्शन लेना है। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप ग्रेनेडे 2026, इसमें 10 मीटर पिस्टल में इंडिया की तरफ से पलक और मुकेश जीते हैं। नंबर 1 इसमें इंडिया आया है, रनर अप चाइना आया है और थर्ड नंबर पर हंगरी आया है। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप ग्रेनेडे में 2026 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स में इंडिया, चाइना, हंगरी, इंडिया की तरफ से कौन जीते हैं? पलक और मुकेश। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 11 साल हो गए हैं। 57.79 करोड़ लोन इसमें दिए जा चुके हैं। अमाउंट ऑफ लोन 40.07 लाख करोड़ रुपीस इसमें सैंक्शन हो चुका है और इसमें 67% वुमेन है। तो नेक्स्ट टाइम जब मैं आरबीआई ग्रेड बी के लिए आप लोगों को सवाल देता हूं कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम लोगों ने क्या किया, उसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का नाम आना चाहिए कि 67% लोन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में दिए गए। डायरेक्टली वुमेन के लिए स्कीम नहीं है, बट ये जो स्कीम लॉन्च करी है उसमें वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। दिस इज द वुमेन एम्पावरमेंट ना। जो स्कीम्स वुमेन के अपलिफ्टमेंट के लिए की गई है वो तो चलो है, डायरेक्टली वुमेन के लिए टारगेटेड है। जो जेंडर न्यूट्रल स्कीम है, अगर उसमें वुमेन्स का पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है, दैट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, जहां पे वो मेल्स के साथ में compete कर रही हैं। आईएनएस सुनैना, ये मॉलडीव्स गया है आईओएस सागर मिशन के अंदर। आरबीआई ने एफपीआई लिमिट डिसाइड करी है इस साल के लिए। 6% एफपीआई लिमिट रहेगी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, 2% रहेगी स्टेट डेवलपमेंट लोन्स में और 15% रहेगी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में। डेनिस मोंत्रोव रशिया के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर है जो जिन्होंने इंडिया विजिट करा है। रशिया के फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जो इंडिया विजिट कर रहे हैं, डेनिस मोंत्रोव, ये इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन ऑन ट्रेड, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजी एंड कल्चरल कोऑपरेशन मीटिंग को को चेयर करेंगे। इंडिया रशिया इंटर गवर्नमेंटल कमीशन को को चेयर करेंगे रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। इंडिया की तरफ से कौन चेयर करेगा? हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं, मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, वो इसको को चेयर करेंगे रशिया के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के साथ में। सीईसी के अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन आया था हमारा सेंट्रल इलेक्शन कमिश्नर के अगेंस्ट में। जो ये इम्पीचमेंट मोशन है, इम्पीचमेंट मोशन फेल हो गया, ये न्यूज़ नहीं है बिल्कुल भी। न्यूज़ क्या है कि ये कौन से आर्टिकल के अंदर आया था। आर्टिकल 324 सेक्शन 5 के अंदर इम्पीचमेंट मोशन इनिशिएट किया जाता है। रिक्वायरमेंट क्या है इम्पीचमेंट मोशन के लिए? इम्पीचमेंट मोशन की रिक्वायरमेंट दो चीज़ें होती हैं। सबसे पहली, मोशन को पार्लियामेंट में इनिशिएट करना कि उस पर डिस्कशन हो। दूसरी चीज़, वो मोशन का अप्रूवल होना।
तो मोशन के इनिशिएट करने के लिए ना, टू इनिशिएट द मोशन रिक्वायरमेंट है कि या तो लोकसभा के 100 एमपीज या फिर राज्यसभा के 50 एमपीज उसके फेवर में हो, तो ये इम्पीचमेंट मोशन इनिशिएट हो सकता है। बट अगर इसको अप्रूवल चाहिए तो एक तो उसमें मेजोरिटी चाहिए हाउस की, दूसरा जो 2/3 मेंबरशिप ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो लोग प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं उसकी 2/3 मेजोरिटी होनी चाहिए। नरेंद्र भूषण सेक्रेटरी बने हैं डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज के। ब्लांका व्लासिक ये क्रोएशिया के हाई जंपर हैं। ब्लांका व्लासिक क्रोएशिया के हाई जंपर हैं। इंटरनेशनल इवेंट एम्बेसडर बनाया गया है इन्हें वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु में। वर्ल्ड 10 के बेंगलुरु क्या है, टीसीएस के थ्रू एक गोल्ड लेवल रेस होती है, वर्ल्ड एथलीट्स गोल्ड लेवल रेस, उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं ब्लांका व्लासिक। नीति आयोग का जो अटल इनोवेशन मिशन है, उन्होंने एटीएल सारथी और मेंटोर इंडिया एकेडमी नाम के इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं वर्धमान कॉलेज हैदराबाद में। एटीएल सारथी क्या है, जो अटल टिंकरिंग लैब्स है, एटीएल सारथी और मेंटोर इंडिया एकेडमी, दो चीजें वर्धमान कॉलेज हैदराबाद में लॉन्च की है अंडर नीति आयोग अटल इनोवेशन मिशन। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर साइंटिस्ट एंड एकेडमिक्स ये लॉन्च किया है। एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर साइंटिस्ट एंड एकेडमिक्स अंडर मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी के अंडर ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम कराया जाएगा साइंटिस्ट के लिए और एकेडमिशियंस के लिए। ये वही न्यूज़ है डॉक्टर जितेंद्र सिंह वाली। इंडिया और रशिया ने टाई अप करा है कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी है कानपुर की, CSJMU कहते हैं उसे, वहां पे यूएवी और सैटेलाइट लैब लगाई जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज ने कोरिया के साथ टाई अप करा है स्किल डेवलपमेंट एंड शिप बिल्डिंग के लिए। ये है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। आप लोगों को मैं बार बार बोलता हूँ, जब भी आप लोग इन करंट अफेयर्स को लिखेंगे, इनके नोट्स बनाएंगे, अगर नोट्स नहीं भी बना रहे तो यहाँ से स्टैटिक जी के साथ साथ करिए। फॉर एग्जाम्पल रशिया का नाम आया है तो रशिया की कैपिटल, करेंसी और रशिया के हेड का नाम, जो वहाँ के गवर्नमेंट हेड है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज आया है तो इसके मिनिस्टर कौन है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, क्या इसकी कोई मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी है, अगर है तो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है। इस तरह की चीजें आप लोगों को करंट अफेयर्स के साथ साथ करनी है। गवर्नमेंट ने गोवा और कोचीन पोर्ट ट्रस्ट के साथ टाई अप करा है फॉर अडॉप्शन ऑफ संपन्न पेंशन मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। संपन्न पेंशन मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है गवर्नमेंट का, उसके लिए गोवा और कोचीन पोर्ट दोनों ने अलग अलग टाई अप करा है। तो यहाँ पे गोवा आपके लिए आ गया है, तो गोवा की कैपिटल, गोवा के गवर्नर का नाम, गोवा के चीफ मिनिस्टर का नाम आपको अपने करंट अफेयर के नोट्स में साथ साथ होना चाहिए। ऐसे ही कोचीन पोर्ट ट्रस्ट का नाम आया है तो ये कब बना है और इसके हेड कौन है। एक बार की मेहनत होती है, आप लोग थोड़ा सा गूगल पे सर्च कर करके साथ में लिखते जाइए अपने करंट अफेयर के नोट्स में। दोबारा आपको याद हो चुका होगा आप जब उस करंट अफेयर को रिवाइज करेंगे बार बार। ये स्टैटिक जीके का पार्ट करंट अफेयर्स के साथ साथ ही किया जाता है और सबसे अच्छा तरीका होता है करने का। ऐसे में आपको 200 कंट्रीज की लिस्ट दे दूंगा कैपिटल, करेंसी और हेड का नाम लेकर, आप भी गूगल पर देखकर बना सकते हैं चैट जीपीटी से। बट उसका कोई सेंस नहीं बनता है ना, उसको उतना अच्छी तरह से याद करने का, रिवाइज करने का फॉर्मेट नहीं बन पाता। ये सबसे अच्छा तरीका है। सिमिलरली मिनिस्टर और कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मैंने ऑलरेडी आप लोगों को वीडियो दिया हुआ है, बट उस वीडियो को देखने से बेटर है कि आप लोग इसको करंट अफेयर्स में लिख लीजिए। सीआरपीएफ वेलर डे मनाया जाता है 9 अप्रैल 2026 को। दीप जरीवाला ये इंडियन ओरिजिन के हैं, ये यूएस में क्वांटम डिवाइसेस की गवर्नर चेयर करेंगे। ठीक है, गवर्नर्स चेयर बने हैं ये इंडियन ओरिजिन के दीप जरीवाला ऑन क्वांटम डिवाइसेस यूएस में। वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि जो इंडिया की ग्रोथ होगी फाइनेंशियल ईयर 26 की वो 7.6% रहेगी और फाइनेंशियल ईयर 27 की 6.6%। साउथ एशिया की ग्रोथ इन्होंने कैलेंडर ईयर 26 की बोली है 6.3% और कैलेंडर ईयर 27 की बोली है 6.6%। मेटा एआई ने मूज स्पार्क नाम का अपना एआई मॉडल लॉन्च किया है, ये कैलोरी एस्टिमेशन करेगा, ऑब्जेक्ट विजुअलाइजेशन करेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। यूएई वर्ल्ड का लार्जेस्ट U6 गीगाहर्ट्ज इंटरनेट नेटवर्क बना रहा है, ये फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स 6G। U6 गीगाहर्ट्ज इंटरनेट नेटवर्क वर्ल्ड का पहला ऐसा नेटवर्क बन रहा है। अब यहाँ पे आपको यूएई की करेंसी, कैपिटल और उसके हेड का नाम लिख लेना चाहिए अपने करंट अफेयर्स में, सो दैट आप जब भी उसको रिवाइज करेंगे करंट अफेयर्स को तो साथ साथ स्टैटिक का ये वाला पार्ट आपका प्रिपेयर होता रहेगा। यूबी प्रवीण राव ये चेयरपर्सन बने हैं नेस्कॉम फाउंडेशन के। बोरसर विलेज है, जो बोरसर विलेज है वो प्रोफेनिटी फ्री विलेज हो गई है मध्य प्रदेश की। इंडिया की पहली प्रोफेनिटी फ्री विलेज जो कि मध्य प्रदेश में है, क्या नाम है उसका, बोरसर विलेज। चाइना ने 21st ग्रुप ऑफ सैटेलाइट्स लॉन्च करा है गुओवांग प्रोजेक्ट के अंदर। गुओवांग प्रोजेक्ट के अंदर चाइना ने 21st ग्रुप ऑफ सैटेलाइट लॉन्च करा है।
बजाज और जो कि बजाज ऑल्टरनेट फंड्स है, ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स, उन्हें सेबी का अप्रूवल मिल गया है फॉर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज। इंडिया का कॉफी एक्सपोर्ट्स फाइनेंशियल ईयर 25 में 17% बढ़ गया है। 17% बढ़ के $2.136 बिलियन का प्रोजेक्ट हो गया, मतलब ये टोटल एक्सपोर्ट्स हो गया है। वॉल्यूम 7 लाख टन बढ़ा है पिछले फाइनेंशियल ईयर में। रेजर पे ने ओपन एआई के साथ टाई अप करा है फॉर इंस्टेंट पेमेंट इंटीग्रेशन। यूआईडीएआई ने मैपमाई इंडिया के साथ टाई अप करा है। जो भी आधार सेंटर लोग, जो भी आधार के सर्विस सेंटर्स हैं, उनकी लोकेशन को एम एप्स नाम की ऐप पर लॉन्च किया जाएगा। जो मैप्स नाम की ऐप है इनकी, मैपमाई इंडिया की, उसमें आधार के सर्विस सेंटर्स की लोकेशंस आएंगी। इंडिया पोस्ट ने ग्लोबल लॉजिस्टिक पावर हाउस के साथ, मतलब सॉरी, इंडिया पोस्ट ने बोला है कि वो खुद को ग्लोबल लॉजिस्टिक्स पावर हाउस बनाएंगे साल 2030 तक। 75 साल पूरे हुए हैं इंडिया पोस्ट के, उसके लिए इन्होंने पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर जो है ना, इंडिया पोस्ट के पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर जो कि सहारनपुर में है, उसके 75 साल पूरे हुए हैं और उसको कॉमेमोरेट करने के लिए एक स्टैंप भी रिलीज करी गई है। तो कौन से पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर के 75 साल पूरे हुए? सहारनपुर के। किसके? इंडिया पोस्ट के। उन्होंने क्या बोला कि वो खुद को ग्लोबल लॉजिस्टिक्स पावर हाउस बनाएंगे। टाइमलाइन कब की है? 2030 की। इंडिया एक ग्लोबल लीडर बन गया है इन इशूइंग इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस। नगोया नगोया प्रोटोकॉल के अंदर इंडिया इज इमर्जिंग एज अ ग्लोबल लीडर इन इशूइंग इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन ऑफ कंप्लायंस। 3561 आईआरसीसी जो हैं, आउट ऑफ 6311 वो इंडिया ने दिए हैं। ठीक है, आईआरसीसी क्या है? इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस अंडर नगोया प्रोटोकॉल। तो ये देखिए कि 6311 में से 3561 इंडिया के हैं। दैट मीन्स इंडिया का 56% जो ग्लोबल कंप्लायंस है वो इंडिया के थ्रू आ रहा है। इंडिया के बाद में कहीं पे फ्रांस है और फिर कहीं पर स्पेन है। तेजवीर सिंह ये सेक्रेटरी बने हैं डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स के। माइक्रोसॉफ्ट ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के साथ टाई अप करा है कि इनके मोहाली वाले सेंटर पर एआई सेंटर बनाया जाएगा। मोहाली वाले कैंपस में फॉर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी माइक्रोसॉफ्ट विल बिल्ड एन एआई सेंटर। 10 अप्रैल की हम लोग बात करें तो वर्ल्ड होम्योपैथी डे मनाया जाता है, जिसकी थीम थी होम्योपैथी फॉर सस्टेनेबल डे। और इसके अलावा नेशनल सिबलिंग्स डे भी मनाया जाता है 10 अप्रैल को। आरोग्य वन इनिशिएटिव है जो कि एनएचएआई ने लिया है। इन्होंने क्या बोला है कि जो नेशनल हाईवेज है, नेशनल हाईवेज के अलोंग मेडिसिनल ट्रीज की लाइन लगाई जाएगी। मतलब एक के बाद एक के बाद एक, ऐसे दोनों तरफ मेडिसिन रिलेटेड जो पेड़ होते हैं उन्हें लगाया जाएगा। फेज 1 के अंदर 67,000 ट्रीज लगाने की बात करी गई है, जो कि 62.8 हेक्टेयर एरिया में रहेंगे। इसमें 36 प्लांट्स की स्पीशीज है, जैसे कि नीम का पेड़ होता है। नीम का पेड़ एक मेडिकल ट्री होता है, मेडिसिनल ट्री होता है, स्पीशी होती है, उसको लगाया जाएगा। इस तरह से और भी ऐसे ट्रीज लगाए जाएंगे। कालिया 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट है, कालिया 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट, और उसके अलावा कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ना। तो ये जो दोनों प्रोजेक्ट्स हैं ये अरुणाचल प्रदेश में लग रहे हैं। इसके लिए 14105.83 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए हैं। ठीक है, जो कालिया 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये लोहित नदी पर लग रहा है, और जो कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है ये कमला नदी पर लग रहा है। दोनों ही प्रोजेक्ट टीएचडीसी के थ्रू लगाए जा रहे हैं। ग्लोबल ट्रेड जो है 7% बढ़ा है साल 2025 में, जो कि 26.3 ट्रिलियन टन का हो गया है। 7% बढ़ गया है ना। सबसे ज्यादा ग्लोबल ट्रेड का पार्टनर चाइना है, फिर यूएस है, फिर इंडिया है, सॉरी फिर जर्मनी है। टॉप 10 नेशंस का जो ग्लोबल ट्रेड है वो टोटल ट्रेड का 49.6% है, मतलब टोटल ग्लोबल ट्रेड का। इसमें इंडिया की रैंक है 19, जो कि अपने आप में $445.5 बिलियन का ग्लोबल ट्रेड इंडिया ने किया है। प्रीति सरन, प्रीति सरन जो है यूएन कमेटी को हेड करेंगी इंडिया की तरफ से फॉर देयर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। यूएन कमेटी ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल को हेड करेंगी प्रीति सरन, ये एक इंडियन ओरिजिन की है। आरबीआई ने प्रपोज करा है कि 1 घंटे का लैग किया जाएगा यूपीआई पेमेंट्स पे, जो कि 10,000 रुपए से ज्यादा के होंगे। तो ये सिर्फ अभी प्रपोजल है, अभी एक्सेप्टेड नहीं है, इसके लिए पब्लिक ग्रुप से मांगा गया है। बट आरबीआई ग्रेड बी के लिए ये डिस्क्रिप्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा है कि आरबीआई ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं डिजिटल फ्रॉड्स को कंट्रोल करने के लिए, कर्व करने के लिए। तो उसके लिए इससे रिलेटेड एक डिस्क्रिप्टिव आंसर की तरह मैंने काफी डिटेल में ये चीज टेलीग्राम ग्रुप में आरबीआई ग्रेड बी के लिए ऑलरेडी पोस्ट करी हुई है। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू। सज्जा प्रवीण चौधरी सीईओ बने हैं पॉलिसी बाजार के। संजय खन्ना सीएमडी बने हैं बीपीसीएल भारत पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के। विभोर जैन सीईओ बने हैं ओएनडीसी के। साइक्लोन 4 एक्सरसाइज है इंडिया और इजिप्ट की, जो कि अनसाहस में हो रही है। साइक्लोन 4 ऑपरेशन हिम सेतु। ऑपरेशन हिम सेतु इंडियन आर्मी का ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन है एक, जो कि नॉर्थ सिक्किम में होगा।
सीडी गोपीनाथ ये क्रिकेटर थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। जो इंडिया ने पहली टेस्ट क्रिकेट की विक्ट्री करी थी ना अगेंस्ट इंग्लैंड साल 1952 में, उस टीम के अंदर ये थे सीडी गोपीनाथ क्रिकेटर। सेबी ने बोला है कि जो आईपीओ अप्रूवल है उसकी एक्सपायरी, जो भी आईपीओ अप्रूवल्स की एक्सपायरी 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 के बीच हो रही थी, उन सबके अप्रूवल्स की डेट ऑटोमेटिकली 30 नवंबर 2026 हमने कर दी है ना। ये वन टाइम रिलैक्सेशन दिया है। इसके अलावा जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग होती है एमपीएस, तो वो कंपनीज को दिया जाता है कि 25% आपकी एमपीएस होनी चाहिए। तो उसके लिए भी जो लास्ट डेट है वो बढ़ा के 30 सितंबर 2026 कर दी है। ये क्यों बढ़ाया गया है? क्योंकि जो यूएस इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसकी वजह से ग्लोबल ट्रेड अफेक्ट हुआ है, जिस वजह से सेबी ने ये दोनों ही तरह की टाइमलाइंस दी हैं। एल्डाई ने क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि प्राइवेट सेक्टर के जो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर है उसको रिव्यू करेंगे। वर्ल्ड बैंक ने बोला है कि फाइनेंशियल ईयर 27 में इंडिया की ग्रोथ 6.6% रहेगी। हम पीछे पढ़ चुके हैं इस न्यूज को। पीएनबी ने जीईएम के साथ टाई अप करा है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के साथ टू स्ट्रेंथन फाइनेंशियल एक्सेस फॉर सेलर्स। डीबीएस बैंक ने डीबीएस एस्पायर लॉन्च करा है। एक इनका प्रोडक्ट है जो कि हाई नेटवर्थ क्लाइंट है उनके लिए सेविंग्स करंट अकाउंट ओपन करने के लिए। सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक इंडिया का लार्जेस्ट कोऑपरेटिव बैंक हो गया है। इन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए का टोटल बिजनेस करा है फाइनेंशियल ईयर 25-26 के अंदर। सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, जिसका एग्जांपल मैं यूपी कोऑपरेटिव बैंक की वीडियोस में ऑलरेडी देता हूं आप लोगों को। क्रेडिट बी, क्रेडिट बी नाम की कंपनी है जिन्होंने $280 मिलियन रेस करा है और ये 2026 का थर्ड यूनिकॉर्न हो गया है। भोपाल का रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने ब्रेल स्क्रिप्ट और साइन लैंग्वेज सर्विस शुरू करी है। इंडिया में पहला ऐसा रीजनल पासपोर्ट ऑफिस है जिन्होंने ब्रेल स्क्रिप्ट और साइन लैंग्वेज सर्विस शुरू करी है। कौन सा है? भोपाल का। तेलंगाना ने बोला है कि जो कैंसर है, कैंसर को नोटिफिएबल डिजीज डिक्लेयर करा है, सो दैट एनसीडी की मॉनिटरिंग को और ज्यादा स्ट्रेंथन किया जाए। सीओपी 33 के लिए इंडिया ने अपनी बिड को विड्रॉ कर लिया है। सीओपी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, तो सीओपी 30 होगी ब्राजील में, 31 होगी टर्की और ऑस्ट्रेलिया में, 32 होगी इथोपिया में। 33 के लिए इंडिया ने बिड किया हुआ था, इंडिया ने विड्रॉ कर लिया है। खास बात यह है कि अभी इसके अंदर जो अपडेट थी उसमें साउथ कोरिया वाज द लीडिंग बिडर। अब यहाँ पे आपके पास ब्राजील का नाम आया, टर्की का नाम आया, ऑस्ट्रेलिया का नाम आया, इथोपिया का नाम आया, तो आपको यहाँ पर इसकी करेंसी, कैपिटल और हेड का नाम पता होना चाहिए। जैसे इथोपिया की कैपिटल करेंसी क्या है? इथोपिया की कैपिटल है एडिस अबाबा और करेंसी है इथोपियन बिर। तो आप इसको रिवाइज करते पे भी ऐसे ही बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा डॉलर, इथोपिया एडिस अबाबा बिर। इस तरह से करके आप बोल बोल के साथ में रिवाइज भी करते चलेंगे। तो करंट अफेयर्स के साथ साथ ही आपका स्टैटिक जीके होता जाएगा। वियतनाम के इलेक्शंस हुए जिसमें टो लाम जो है वो प्रेसिडेंट बने हैं और ले मिन हुंग जो है प्राइम मिनिस्टर बने हैं वियतनाम के। वियतनाम की कैपिटल करेंसी क्या है? वियतनाम हनोई दोंग। और वहां के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? तो लाम। और वहां के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? ले मिन हुंग। क्लियर हो रहा है क्या आप लोगों को कि करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक जीके कैसे करना है? अगर क्लियर हो रहा है तो एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि यस सर, स्टैटिक जीके का कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने कोलंबो डॉकयार्ड पीएलसी के साथ टाई अप करा है मैरीटाइम कॉर्पोरेशन के लिए। जो ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है ये इंडियन एंटिटी है और कोलंबो डॉकयार्ड श्रीलंका की एंटिटी है। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में इससे मैरीटाइम कॉर्पोरेशन बढ़ेगा। मोसिना किदवई ये पॉलिटिशियन थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। गेल ने अल्फा गैस के साथ, जो कि ग्रीक कंपनी है, उसके साथ एलएनजी ट्रांसपोर्टेशन के लिए टाई अप किया है। एनटीपीसी ने फ्रांस की इलेक्ट्रिसिटी डे फ्रांसे के साथ में, लिखने का तरीका अलग हो जाता है, कुछ ऐसे बिंदी बिंदी लगी होती है इसमें कुछ कुछ जगह। तो एनटीपीसी ने फ्रांस की इलेक्ट्रिसिटी डे फ्रांस के साथ में टाई अप करा है फॉर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इन इंडिया। 11 अप्रैल के करंट अफेयर्स की बात करें तो ज्योतिराव फूले जयंती मनाई जाती है 11 अप्रैल को। इसके अलावा नेशनल सेफ मदरहुड डे भी मनाया जाता है जिसकी थीम है इक्विटी इन मैटरनल हेल्थ केयर लीविंग नो मदर बिहाइंड। इक्विटी इन मैटरनल हेल्थ केयर लीविंग नो मदर बिहाइंड, ये थीम है नेशनल सेफ मदरहुड डे की। नेशनल पेट डे भी 11 अप्रैल को मनाया जाता है। यशवंत वर्मा ये दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस बने हैं, सॉरी जस्टिस थे, इन्होंने रिजाइन कर दिया है। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन 7 कॉन्फ्रेंस गोवा में हो रही है। कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजन जोन 7 कॉन्फ्रेंस गोवा में हो रही है। वर्ल्ड की फर्स्ट इंटीग्रेटेड ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो कि वाइल्ड लाइफ और वेटरिनरी साइंस के लिए डेडिकेटेड है, जामनगर गुजरात में बन रही है, जिसका नाम है वानतारा यूनिवर्सिटी।
वंतारा यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की फर्स्ट इंटीग्रेटेड ग्लोबल यूनिवर्सिटी है। डिएकिन यूनिवर्सिटी ने तेलंगाना के साथ टाई अप करा है आईकाम डिएकिन के लिए, ठीक है। आईकाम डिएकिन हब फॉर रिसर्च इन इंटेलिजेंट टेक एंड इनोवेशन। आईकाम डिएकिन हब फॉर रिसर्च इन इंटेलिजेंट टेक एंड इनोवेशन जो कि है आईकाम धृति, ये डिएकिन यूनिवर्सिटी ने तेलंगाना के साथ टाई अप किया है। गुजरात पुलिस ने नरित एआई नाम का प्लेटफॉर्म लॉन्च करा है। नरित एआई क्या है? नार्कोटिक्स एनालिसिस एंड आरएजी बेस्ड इन्वेस्टिगेशन टूल। नरित एआई किसने करा है? गुजरात पुलिस ने। क्या है ये? नार्कोटिक्स एनालिसिस एंड आरएजी बेस्ड इन्वेस्टिगेशन टूल। एएके स्पेस स्टूडियो जो कि अहमदाबाद में है, इन्होंने एशिया का पहला 3D प्रिंटेड रेडिएशन शील्ड बनाई है मार्स के लिए। 3D प्रिंटेड रेडिएशन शील्ड मार्स के लिए किसने बनाई है? एएके स्पेस स्टूडियोज ने। कहां पर बेस्ड है? अहमदाबाद में बेस्ड है। कर्नल सोनम वांगचुक जो कि एक कारगिल वॉर हीरो थे, ठीक है, इन्हें लायन ऑफ लद्दाख भी कहा जाता था, अब इस दुनिया में नहीं रहे। एफआईयू ने I4C के साथ टाई अप करा है। एफआईयू होता है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, एफआईयू आईएनडी कहते हैं इसे पूरा, एफआईयू आईएनडी। इन्होंने I4C के साथ टाई अप करा है फॉर स्ट्रेंथनिंग अगेंस्ट साइबर फ्रॉड एंड फाइनेंशियल क्राइम्स। अब एफआईयू क्या होता है, एफआईयू के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, एफआईयू आईएनडी किस लिए बना है, इसका एक डिटेल्ड मैंने डिस्क्रिप्टिव आंसर की तरह आरबीआई ग्रेड बी के टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों जगह पोस्ट करा था। ये जो पार्ट होते हैं आपके, ये अब आपका ईएसआई करंट अफेयर या फाइनेंस करंट अफेयर हो जाता है। तो ये हम ऑलरेडी साथ साथ पढ़ते हैं, बट कुछ चीजें जो हमें ज्यादा डेप्थ में चाहिए होती है, जैसे मैंने आपको 2-3 चीजें ऑलरेडी इस वीडियो में बताई हैं, वो मैंने ग्रुप्स में शेयर करी हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एसएनपी ग्लोबल के साथ टाई अप करा है पैलेट्स बेंचमार्क पे बेस्ड डेरिवेटिव्स बनाने के लिए। पुडुचेरी ने एनआईएलए नाम से एक ह्यूमनाइड रोबोट बनाया है नीला, ये जो वहां के असेंबली इलेक्शंस होंगे वहां पे प्रेजेंट रहेगा। नीति आयोग ने क्या बोला है? फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डिंग वुमेन इन इंडियाज इवॉल्विंग क्रेडिट मार्केट, ये रिपोर्ट दी है। फ्रॉम बोरोवर्स टू बिल्डिंग वुमेन इन इंडियाज इवॉल्विंग क्रेडिट मार्केट। ये पूरी रिपोर्ट पे 4 या 5 डिस्क्रिप्टिव आंसर्स की फॉर्म में मैंने पैराग्राफ वाइज आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करा है। ये आपका ईएसआई करंट अफेयर भी है, ये आपका पीआईबी का भी पार्ट है, ये आप लोगों का जो रिपोर्ट्स है उसका भी पार्ट है। तो यही मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ टेलीग्राम पर भी, कि जो आपके रेगुलर करंट अफेयर्स होते हैं उसमें सब कुछ कवर होता है, बस कुछ चीजों को डेप्थ में पढ़ना होता है। जैसे ये वाली न्यूज आ गई, जैसे यहाँ पे एफआईयू आ गया, इन चीजों को हमें डीप में पढ़ना है, जो मैं ऑलरेडी टेलीग्राम पे आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये जो रिपोर्ट आई है नीति आयोग की, ये नीति आयोग ने सिबिल के साथ मिलकर बनाई है। इन्होंने बोला है जो वुमेन्स बोरोवर्स हैं, है ना, जो वुमेन बोरोवर्स हैं, वो 19% थी साल 2017 में। तो क्रेडिट पेनिट्रेशन 19% वुमेन बोरोवर 2017 में थी, वो बढ़ के 36% हो गए 2025 में। और इसके अलावा भी जो 45 करोड़ हैं वो एलिजिबल हैं, मतलब 2/3 जो हैं अभी भी अनसर्व्ड हैं। 45 करोड़ के अराउंड वुमेन्स आपकी एलिजिबल हैं, 16 करोड़ ही एक्टिव वुमेन बोरोवर्स हैं हमारे पास। तो अप्रोक्सीमेटली 2/3 वुमेन बोरोवर्स अनसर्व्ड हैं, वो लोन ही नहीं ले रही हैं या फिर क्रेडिट ही नहीं यूज कर रही हैं। अब इसका जो बाकी डेप्थ है इस न्यूज की, ये पीआईबी की न्यूज है, इसकी बाकी डेप्थ मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पर दी हुई है। यूबी प्रवीण राव चेयरपर्सन बने हैं नासकॉम के। जयंत चौधरी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर हैं। आप लोगों को उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी लिखनी चाहिए यहाँ पे करंट अफेयर्स के साथ में। इन्होंने स्किल आउटकम्स फंड लॉन्च करने की बात बोली है, स्किल्स आउटकम्स फंड। जितेंद्र सिंह जो है, इन्होंने बोला है एक सेस्मोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी बनाई जाएगी किश्तवर में, और डॉपलर वेदर रडार लगाया जाएगा डोडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में। एल्युमिनियम एक्सट्रूशन मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसे हम शॉर्ट में ALEMAI भी बोलते हैं, इन्होंने बोला है कि ये एल्युमिनियम भारत इनिशिएटिव लॉन्च कर रहे हैं। एल्युमिनियम भारत इनिशिएटिव कौन लॉन्च कर रहा है? एल्युमिनियम एक्सट्रूशन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्यों लॉन्च कर रहे हैं? टू स्ट्रेंथन द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। ICAR का जो STF है, ठीक है, तो मतलब ICAR ने एक STF बनाई है, स्पेशलाइज्ड टास्क फोर्स। ये बनाई है अंडर श्री मंगी लाल जट। किस लिए बनाई गई है? जो इंडिया का एग्रीकल्चरल है उसकी रेजिलियंस को बढ़ाने के लिए, टू स्ट्रेंथन इंडियाज एग्रीकल्चरल रेजिलियंस एमिड ग्लोबल डिसरप्शन। क्योंकि अभी यूएस ईरान वॉर की वजह से ग्लोबली डिसरप्ट हुआ है बहुत कुछ, जिस वजह से इंडिया के एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाना है, उसके लिए स्ट्रेंथन करना है उसकी रेजिलियंस को। जिम विटेकर, जिम विटेकर जो है फर्स्ट अमेरिकन थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम करा है, अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं।
12-13 अप्रैल के करंट अफेयर्स की बात करें तो जो कर्नाटका का पोस्टल डिपार्टमेंट है, उन्होंने इसरो के ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन को ऑनर करने के लिए स्पेशल स्टैम्प्स लॉन्च करी है। इंडिया का जो पेटेंट फाइलिंग है वो पिछले साल में 30.2% बढ़ के 1,43,729 हो गए हैं। इतनी इंडिया की तरफ से पेटेंट फाइलिंग हुई है। इंडिया की वर्ल्ड वर्ल्ड की पहली लाइफ साइज स्टैचू ऑफ बन रही है स्वामी विवेकानंद की सिएटल में। पहली लाइफ साइज स्टैचू ऑफ स्वामी विवेकानंद कहां बन रही है? सिएटल में। सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया है कि जो राइट टू वोट है या फिर राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस हैं, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, लीगल प्रोविजन के अंडर आते हैं। विक्टर ऑर्बन ये हंगरी के इलेक्शन जीत गए हैं। विक्ट्री हुई है इनकी हंगरी इलेक्शन 2026 में, विक्टर ऑर्बन। तो यहाँ पे आपको हंगरी की कैपिटल करेंसी पता होनी चाहिए। हंगरी की कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट। करेंसी क्या है? यूरो। नहीं सॉरी, फोरेंट। हंगरी की कैपिटल इज करेंसी इज फोरेंट, FORINT। हंगरी की करेंसी इज फोरेंट एंड कैपिटल इज बुडापेस्ट। वर्ल्ड बैंक ने आंध्र प्रदेश को उनकी कैपिटल को डेवलप करने के लिए, कैपिटल कौन सी बन रही है? अमरावती। अमरावती को डेवलप करने के लिए $340 मिलियन का लोन दिया है। डस्टलिक डस्टलिक जो है इंडिया और उज्बेकिस्तान की डिफेंस एक्सरसाइज हो रही है। 7th एडिशन हो रहा है उसका, उज्बेकिस्तान में हो रहा है। सुजीत कलाकल और अभिमन्यु मंडवाल, इन दोनों लोगों ने गोल्ड जीता है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में। अब मैंने आप लोगों को कई बार अलग अलग स्ट्रेटेजी वीडियोस में, चाहे हम आरबीआई ग्रेड बी की बात कर रहे हैं, आरबीआई असिस्टेंट की बात कर रहे हैं, या फिर किसी और एग्जाम की बात कर रहे हैं पास्ट में, जैसे मैंने नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट के लिए बोला, जब भी इस तरह की न्यूज आती है, किसी स्पोर्ट्स पर्सन का नाम आता है, आपको यह पता होना चाहिए सुजीत कलाकल कौन है। सुजीत कलाकल रेसलर है, ठीक है, ये तो हो गया। इसके साथ में ये भी पता होना चाहिए कि किस कैटेगरी के रेसलर हैं। जैसे सुजीत कलाकल ने गोल्ड जीता है एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में, ये तो नॉर्मल न्यूज है और स्टैटिक जीके हो गई। एक्चुअल में एग्जाम में जब टफ करना होता है तो क्वेश्चन क्या पूछता है, ये किस कैटेगरी में है? 65 केजी कैटेगरी में। अभिमन्यु मंडवाल किस में है? 70 केजी कैटेगरी में। आरबीआई ग्रेड भी अपने फेज 1 में इन चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है। दे ऑलवेज गो अ स्टेप अहेड। जेनिक सिनर ने कार्लोस अल्काराज को हरा के मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 जीत लिया है। जेनिक सिनर ने कार्लोस अल्काराज को हराकर मोंटे कार्लो मास्टर्स 2026 जीत लिया है। आरबीआई ने क्या बोला है? आरबीआई ने बोला है कि जो बैंक्स के नॉस्ट्रो अकाउंट्स हैं, है ना, उन्हें फ्रीक्वेंट इंटरवल पर रिकंसाइल करना है। इससे क्या होता है, जो उनकी डे एंड की क्लोजिंग है वो जल्दी हो जाएगी। अब डे एंड तक वेट नहीं करना पड़ेगा, जो इंटरनेशनल सेटलमेंट्स है वो जल्दी हुआ करेंगे। और कितने ड्यूरेशन पे रिकंसाइल करना है ये नहीं बोला, बट विद इन एन आवर उन्हें कर लेना है। हर एक घंटे में मैक्सिमम, हर एक घंटे में बैंक्स को अपने नॉस्ट्रो अकाउंट्स को रिकंसाइल करना है। पेयू ने 8B नाम की कंपनी के साथ टाई अप करा है फॉर डिजिटल पेमेंट कनेक्टिविटी बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो न्यूज आई थी कि एसबीआई का मार्केट कैपिटलाइजेशन आईसीआईसीआई से ज्यादा हो गया। एसबीआई ने आईसीआईसीआई को डिफीट कर दिया इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, और सेकंड नंबर पर है। तो फर्स्ट नंबर भी पूछा जाएगा कौन सा है। फर्स्ट नंबर एचडीएफसी बैंक है, सेकंड एसबीआई है, थर्ड आईसीआईसीआई है। मार्केट कैपिटलाइजेशन है कितना कितना? एचडीएफसी का 11.26 ट्रिलियन रुपए है, एसबीआई का 9.6 ट्रिलियन रुपए है, आईसीआईसीआई का 9.57 ट्रिलियन रुपीज है। एनपीसीआई ने भारत बिल पे, जो उनका एनबीबीएल है उसके साथ मतलब जो ये एनपीसीआई का ही है, भारत बिल पे प्लेटफॉर्म एनबीबीएल, उन्होंने एक्सिस बैंक को ऑनबोर्ड कर लिया है फॉर बैंकिंग कनेक्ट प्लेटफॉर्म। अब एनबीबीएल से रिलेटेड भी मैंने आप लोगों को भेजा हुआ है टेलीग्राम ग्रुप्स में, टेलीग्राम चैनल्स में। तो आई रिक्वेस्ट यू कि जब भी मैं इस तरह की कोई चीज भेजता हूँ उसे जरूर साथ साथ आप लोग पढ़ते चलिए। वो एडिशनल न्यूज होती है जो शायद मैं यहाँ पे नहीं लिख पा रहा हूँ, उसमें से भी कुछ पूछा जा सकता है। कुछ न्यूज डेप्थ में मैं आप लोगों को भेज रहा हूँ, उसको जरूर पढ़िए। कुछ नहीं है तो वो आपके डिस्क्रिप्टिव में, आपके अलग अलग एग्जाम्स के इंटरव्यू में बिल्कुल पूछी जा सकती है। मुंद्रा पोर्ट ये इंडिया का लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब हो गया है। उन्होंने सिंगल वेसल में 6008 कार्स को एक्सपोर्ट किया है। राजनाथ सिंह जी ने और हमारे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने मिलकर लेजर लाइट एंड साउंड शो करने की बात करी है स्मृतिका वार मेमोरियल में। स्मृतिका वार मेमोरियल कहां पर है ये आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इंडियन आर्मी ने ब्रह्मास्त्र एक्सरसाइज करी है। यहाँ पे अपाचे हेलीकॉप्टर्स लॉन्च उन्होंने डिप्लॉय करे। ब्रह्मास्त्र एक्सरसाइज कहां हो रही है? पोखरन रेंज में। मेटा ने मूव स्पार्क एआई लॉन्च करा है, पीछे भी हमने इसके बारे में न्यूज पढ़ी थी। इसरो ने सेकेंड इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट किया है। सेकेंड इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट IADT-02 कहां पर करा है? SDCC। SDCC क्या है?
सतीश धवन सेंटर जो है हमारा स्पेस सेंटर, वहां पर। कहां पर है? श्रीहरिकोटे में। खांजी विदेश इंडिया लिमिटेड, खांजी विदेश इंडिया लिमिटेड ने इसको अर्जेंटीना का एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल गया है टू एक्सपोर्ट 5 लिथियम ब्रेन ब्लॉक, टू एक्सपोर्ट 5 लिथियम ब्रेन ब्लॉक्स को खांजी विदेश इंडिया लिमिटेड को अर्जेंटीना का एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिल गया है। तमिलनाडु का न्यू ईयर मनाया गया है 14 अप्रैल को। बोहाग बिहू, जिसे हम रंगाली बिहू भी कहते हैं, ये असम का स्प्रिंग फेस्टिवल है। ये तमिलनाडु के न्यू ईयर को पुथांडू करके एक फेस्टिवल है, वो तमिलनाडु का है, 14 अप्रैल को मनाया गया है। सूजन कॉयल फर्स्ट फीमेल आर्मी चीफ बनी है ऑस्ट्रेलियन डिफेंस की। सुनील वाजपेयी प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर बने हैं इनकम टैक्स फॉर तमिलनाडु एंड पुडुचेरी के लिए, सुनील वाजपेयी। नेशनल मूट कोर्ट हेड हुआ था एट इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, ये चंडीगढ़ में है इंटीग्रल यूनिवर्सिटी, वहां पे नेशनल मूट कोर्ट एक इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ था। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी उसमें विनर आई है और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उसमें रनर अप आई है। अनीता चौधरी, इन्हें वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने मछली नेशनल अवार्ड दिया है। अनीता चौधरी को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने मछली नेशनल अवार्ड से नवाजा है। जितेंद्र सिंह, इन्होंने सरल एआई के लिए बात बोली है कि जो हमारे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन है वो सरल एआई बना रहा है। सरल एआई इज बीइंग डेवलप्ड बाय अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। सबन बर्नवल, इन्होंने 48 ईयर्स पुराना रिकॉर्ड ब्रेक करा है शिवनाथ सिंह का। एनएन मैराथन रॉटरडैम में इन्होंने ये जीता है, एनएन मैराथन रॉटरडैम, और वहां पे 48 ईयर्स ओल्ड पुराना रिकॉर्ड था शिवनाथ सिंह का, वो सरन बर्नवॉल ने ब्रेक करा है। विजडन लीडिंग क्रिकेटर्स में मिचेल स्टार्क मेल क्रिकेटर हैं और दीप्ति शर्मा फीमेल क्रिकेटर हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $115.8 मिलियन का लोन दिया है फॉर अर्बन सर्विसेज इन नारायणगंज बांग्लादेश। न्यूज आई थी हमारे पास, इसलिए हम लोगों ने इस न्यूज को रखा है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $115.8 मिलियन का लोन अर्बन सर्विसेज के लिए नारायणगंज बांग्लादेश को दिया है। पीएफआरडीए ने पराग पारिक फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड को अप्रूवल दे दिया टू बी ए स्पॉन्सर ऑफ पेंशन फंड अंडर एनपीएस। पीएफआरडीए ने पीपीएफएएसएल पराग पारिक फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज लिमिटेड, इन्हें एनपीएस के अंदर स्पॉन्सर फॉर पेंशन फंड होने के लिए अप्रूवल दे दिया है। ये लिखा है ओके, ठीक है। एनसीसी ने नीलिट के साथ टाई अप करा है फॉर साइबर सिक्योरिटी एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम। अबू हसेम खान कांग्रेस के पॉलिटिशियन थे, अब इस दुनिया में नहीं रहे। टीडीबी ने केजी एविएशन के साथ टाई अप करा है। टीडीबी है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड, इन्होंने केसी एविएशन के साथ टाई अप करा है टू बूस्ट इलेक्ट्रिक जंप टेक ऑफ प्रोजेक्ट। ये एक हाइब्रिड प्रोपल्शन एविएशन टेक्नोलॉजी है जिसके लिए केजी एविएशन, जो कि हरियाणा बेस्ड है, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड ने उसके साथ टाई अप करा है। 15 अप्रैल की करंट अफेयर्स की बात करें तो पोहिला बैसाख मनाया जाता है, जो कि एक बंगाली न्यू ईयर है, और इसके अलावा हिमाचल डे भी मनाया जाता है, हिमाचल प्रदेश डे। स्टार्टअप इंडिया फंड्स ऑफ फंड 2.0 10,000 करोड़ का है, डीप टेक और अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स के लिए लॉन्च किया है। अब यही मैं चीज आप लोगों को बार बार बोलता हूँ कि जैसे ये एक न्यूज आ गई, ये पीआईबी की भी अपडेट है, ये आपकी स्कीम भी है, ये आपका ईएसआई का करंट अफेयर भी है और आपका फाइनेंस का करंट अफेयर भी है। इस न्यूज को डीप में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को इसकी पूरी एनालिसिस के साथ में टेलीग्राम पर शेयर करी है अलग से, और बाकी हम रेगुलर करंट अफेयर्स में जितना जरूरी है उतना हम इसको पढ़ रहे हैं। सम्राट चौधरी बिहार के नए चीफ मिनिस्टर बने हैं। डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने बोला है आर्क दे ट्रंप नाम का एक 250 फीट्स का एक मॉन्यूमेंट बनाया जाएगा वॉशिंगटन डीसी में। अनंत स्वरूप सेक्रेटरी जनरल बने हैं फिक्की के। आंध्रा के सीएम ने AQRF बनाने की बात करी है। AQRF क्या है? अमरावती क्वांटम रेफरेंस फैसिलिटी। सेबी ने 3 नए प्लेटफॉर्म लॉन्च करे हैं, सूपकॉम्स, एजुडिकेशन पोर्टल और साइबर सेक ऑडिट कंप्लायंस। 3 नए इन्फोटेक प्लेटफॉर्म सेबी ने लॉन्च करे हैं। तीनों के बारे में डिटेल्ड जो हमें जरूरी है आरबीआई ग्रेड बी के लिए, वो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करी है। आरबीआई असिस्टेंट वाले बच्चों के साथ भी शेयर करी है, वो अगर अवॉइड भी करना चाहते हैं तो अवॉइड कर सकते हैं, बट ये तीनों नाम हमारे अपने रेगुलर करंट अफेयर्स का पार्ट है। बाकी ये आरबीआई वाले बच्चों के लिए फाइनेंस करंट अफेयर्स है। इस वीडियो में मैं बार बार ये बात आप लोगों को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले 2.5 दिन से टेलीग्राम पे बच्चे मुझसे सुबह शाम ये पूछ रहे हैं, सर फाइनेंस करंट अफेयर्स कहाँ से करने हैं, क्या वो कुछ अलग से होते हैं? तो नहीं बच्चों, अलग से कुछ नहीं होता, सब आपके रेगुलर करंट अफेयर्स का पार्ट होता है। यूपीआई के 10 साल हो गए हैं, जनवरी 2016 में लॉन्च हुआ था। उस समय हमारे पास 216 लोग थे, सॉरी 216 पेमेंट एग्रीगेटर्स थे इस पे, या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स थे। आज हमारे पास 691 पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हो गए हैं जनवरी 2026 में। डेटा जनवरी 26 तक का है, बट रिलीज अभी हुआ है।
जो हमारा जितना भी रिटेल डिजिटल ट्रांजैक्शन है 81% उस सारे रिटेल डिजिटल ट्रांजैक्शंस का यूपीआई के थ्रू होता है और ग्लोबल रियल टाइम पेमेंट्स में 49% शेयर हमारे यूपीआई का है। इससे रिलेटेड जो बाकी डिटेल्ड न्यूज़ है, इसका एनालिसिस क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, वो सब कुछ मैं टेलीग्राम में शेयर कर चुका हूँ। जियो ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ टाई अप करा है बैंक ऑफ बड़ौदा वर्ल्ड लाइट के लिए। तो जो फीचर फोन्स होते हैं, नॉर्मल फोन्स होते हैं जो कि जियो का 4G प्लेटफॉर्म यूज करेंगे, वो लोग अपनी बैंकिंग सर्विसेज कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने वारंगल और आदिलाबाद एयरपोर्ट्स के लिए ओके कर दिया है। जग विक्रम इंडिया का पहला फ्लैग्ड विसल है जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस करके आया है आफ्टर ईरान यूएस सीज फायर। ई नाम ने क्या बोला है, ई नाम के अंदर ये बात बोली गई है 1389 मंडीज थे 2024 में, जो कि अब 1656 मंडीज हो गए हैं 2026 में। 23 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज ने इसको ज्वाइन किया हुआ है। 80 करोड़ फार्मर्स हैं, 2.73 लाख ट्रेडर्स हैं और 4724 एफपीओ ई नाम के थ्रू जुड़ चुकी हैं। तो ये थे हमारे करंट अफेयर तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स अप्रैल के सेकंड वीक के। आप लोगों को करंट अफेयर्स अच्छे लगे हों, समझ आए हों, तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। ये मेरे अलग अलग टेलीग्राम चैनल और ग्रुप्स हैं, आरबीआई ग्रेड बी के लिए, बाकी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, इंटरव्यू के लिए। इसको आप लोग देख कर सर्च करके अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली, अपने एग्जाम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।